हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। चलिए, पहला सवाल यह है कि हमारा बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन है। तो इसका फसल हो जाएगा गेहूँ जो है इसका। चावल जो है चावल जब पहली फसल हो जाएगा, दूसरी कौन सा हो जाएगा, गेहूँ जो है इसकी दूसरी फसल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि 349 का वर्ग होता है। 349 का वर्ग कितना होता है। तो 1,21,801 होता है। यानी कि इसको कहता है 349 गुने 349 का स्क्वायर कह रहा है। ठीक, तो इसका कहता हो जाएगा 1,21,801 आंसर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। रानी रुद्रमा देवी किस राजवंश से ताल्लुक़ रखती थी। तो काकतीय वंश से जो है ये ताल्लुक़ रखती थी। चलिए आगे चलते हैं। तो गूगल क्या है। गूगल क्या है तो आप लोग सभी जानते होंगे। तो गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। हम किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं गूगल में। चलिए आगे चलते हैं। विश्वत जब जो है सूर्य भूमध्य रेखा को पार करता है और दिन एवं रात बराबर होती है, तो लगभग 21 मार्च और 23 सितंबर की अवस्था इसमें क्या होता है। तो क्या हो जाता है, दिन और रात लगभग समान अवधि होते हैं, यानी सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पेट्रोलियम और ड्यूटेरियम और टाइटेरियम ये सभी रूप किस तत्व के हैं। तो ये है जो है हाइड्रोजन तत्व के हो जाते हैं। हाइड्रोजन के तत्व के हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तो ये बरौनी में स्थित है। बरौनी बेगूसराय में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। आनंद मठ नामक उपन्यास किस बंगाली लेखक द्वारा लिखा गया। आनंद मठ, दुर्गे नंदिनी और कपाल कुंडल जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। गद्दी सोफर्स निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है। तो ये हिमाचल प्रदेश से जो है संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर का कौन सा भाग अंकगणित परिकलन हिसाब किताब करता है। तो ये एलयू जो है ये हिसाब किताब करता है। सही आंसर हो जाएगा एलयू हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कारण वर्षा कारण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये वाष्पन और संघनन दोनों होते हैं, यानी ये दोनों हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। लॉर्ड लिंटन के शासनकाल के दौरान इबट अधिनियम विवाद किस संकल्पना से जुड़ा था। तो ये राजस्व आवंटन से ये जुड़ा हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। खुशहाली मंत्रालय किस राज्य में है। तो ये मध्य प्रदेश में जो है खुशहाली मंत्रालय किस राज्य में है। तो ये मध्य प्रदेश में, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो ये मैथ है। एक स्कूल में लड़कों 10% उतना ही जितनी लड़कियां का 1/4 भाग जो स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5:2 आंसर हो जाएगा। इसको इसलिए इस सवाल को आप लोग बना लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। मानक जंतु विज्ञान नामांकन किस भाषा का उपयोग किया जाता है। तो लैटिन भाषा का उपयोग किया जाता है। मानक जंतु विज्ञान नामांकन किस भाषा का उपयोग किया जाता है। तो ये लैटिन भाषा में किया जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध किन किन बीच में हुआ था। तो ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस श्रेणी के वन को उनकी उपयोगिता के आधार पर सबसे अधिक उत्तम माना जाता है। तो ये संरक्षित वन पर जो है उत्तम माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। बिहार में प्रसिद्ध संत सुफरोद्दीन मिनरी का संबंध किस संप्रदाय से है। तो ये फिरदौसी से संबंधित हैं। चलिए आगे चलते हैं। जैविक विविधता का उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मई को मनाया जाता है।
चलिए आगे चलते हैं। 1931 में गांधी जी इंग्लैंड किस लिए गए थे? तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो है ये गांधी जी इंग्लैंड गए थे। तो एक क्वेश्चन यहाँ से एक और निकलता है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें कि किसने भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज में भाग लिए थे। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी समुदाय है? तो ये ऑप्शन के अनुसार है, तो ये इसका हो जाएगा मसाई जो है ये अफ्रीका का एक जनजाति है। चलिए आगे चलते हैं। DRDL का अर्थ क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेमेल को ज्ञात कीजिए। तो इसमें 16 का वर्गमूल निकलता है, इसमें 121 का वर्गमूल निकल जाता है और इसमें 144 का वर्गमूल निकल जाता है। इसमें 181 किसी का वर्गमूल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर 181 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 1984 में भोपाल आपदा किस दुर्घटना का परिणाम था? तो ये रासायनिक दुर्घटना का परिणाम था। चलिए आगे चलते हैं। पवन की दिशा को ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मैं इसी तरह वीडियो लाते रहूँगा आप लोग के लिए।